वायरस काल में जहां पे एक और पूरी दुनिया घबराई हुई है और वहीं हमारे भारत देश में आप देख सकते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में जहां पे कोरोना वायरस पीड़ितों को रखा जाता है वहां पे किस तरह से एंजॉयमेंट का काम चल रहा है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहां तक कि लोग क्रिकेट क्वारंटाइन सेंटर में क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए। इससे तो साफ पता चलता है कि हमारे भारत में चाहे पूरी दुनिया ही भले खौफ में क्यों ना हो, लेकिन हमारे भारत में कोरोना वायरस को लेकर कोई भी खौफ लोगों के मन में तो कम से कम नजर नहीं आता। मैं इन लोगों को खास करके यही बात बताऊंगा कि कम से कम कुछ महीने इंतजार कर लो, कम से कम जान बचेगी तो पूरी जिंदगी ऐसे मौके बहुत सारे मिलेंगे खेलने के, नाचने के, कूदने के। लेकिन जब कोरोना काल में है, जब ऐसी स्थिति हमारे सामने है जहां पे दसों हजार नए मामले सामने आ रहे हैं, वहां पे कम से कम हमें तो इत्मीनान रखना चाहिए। कोरोना वायरस कोविड-19 2020 से पहले शायद ही किसी ने ये नाम सुना होगा, लेकिन 2020 आते आते इसने इस तरह का खौफ लोगों के मन में पैदा कर दिया है कि बड़े से बड़े देश भी घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। इटली, अमेरिका जैसे देश जिनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब हुई थी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे आगे आते हैं, पूरी दुनिया में इसका खौफ देखा जा रहा है। लेकिन वहीं हमारे भारत की अगर बात की जाए, कोरोना वायरस का इतना मजाक बनाया जा रहा है, इतना मजाक बनाते हुए लोग नजर आए कि उनके दिल में खौफ कम, उसके लिए मजाक ज़्यादा दिखाई देता है। दोस्तों, आपको याद होगा 22 मार्च को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें 7 बजे से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करना है और ठीक 5 बजे 5 मिनट के लिए अपनी बालकनी, अपनी खिड़कियों पर आकर ताली थाली और शंख बजाकर डॉक्टरों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि लोग जैसे ही 5 बजे ही लोग अपने घरों से निकल गए। वो ताली थाली पीटते हुए घरों से बाहर वो रैली निकालते हुए लग रहा, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना वायरस को भगा नहीं रहे, कोरोना वायरस को बड़ी धूमधाम से वो लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे क्या अंदाजा लगाओगे आप कि यह कोरोना वायरस का खौफ है या कोरोना वायरस आने की खुशी? इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे अपनी घरों की लाइटें बंद करके बालकनी में और अपनी खिड़कियों में दिया जलाकर, टॉर्च जलाकर डॉक्टरों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों के सम्मान में थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए कहा। लेकिन लोगों ने फिर दोबारा से वही किया जो मोदी जी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लोगों को समझाया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, वो बिना वजह अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या, आप खुद ही देखिए। लेजेंड से डील रहा वो थोड़ी करेंगे। एक वीडियो बना ले और डाल दे। अरे पानी डाल, पानी डाल, पानी। ये सब देखने के बाद तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या कोई भी समझ सकता है कि हम कोरोना वायरस को भगा नहीं रहे, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ और हमें संक्रमित करो। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता राजा सिंह भी मशाल लेकर पूरी टीम के साथ बाहर निकल गए।
सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हमारे भारत देश में कोरोना वायरस का खौफ है। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज हम लगभग चौथे नंबर पर आ गए हैं। चाइना से ज़्यादा, इटली से ज़्यादा हमारे देश में आज हो गई है। अमेरिका, रूस, ब्राज़ील के बाद चौथा नंबर हमारा भारत देश का आता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज भारत में 3,33,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हर रोज़ 10,000 से मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें मजाक मस्ती से दूर इसको लेके थोड़ा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सतर्कता हमें इस वायरस से बचा सकती है। एक खबर और आई कि 19 मई 2020 को बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में लौंडा नाच कराया गया, जहां पे एक नाच का प्रोग्राम किया गया और भोजपुरी गाने पर लोगों ने जम के ठुमके लगाए। जी हाँ दोस्तों, क्वारंटाइन सेंटर में अश्लील डांस कराए गए। दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर लोग कितने सचेत हैं। कि हाँ, दुनिया के तमाम देश घबराए हुए हैं और वो कोशिश ही कर रहे हैं कि इस वायरस को किस तरह से रोका जाए। और हमारे भारत में बिल्कुल उसका उल्टा है कि लोग कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कोरोना वायरस को फैलने के लिए, संक्रमित होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये सब देख के तो यही साबित होता है कि हमारे देश में लोगों के बीच जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी तरह से दोस्तों, आप लोगों को अगर याद होगा, सरकार ने शराब के ठेके खुलने के आदेश दिए, तो इसी तरह लोग इस तरह से उमड़ गए कि जैसे उनको शराब फिर कभी ज़िंदगी में दोबारा पीने को मिलेगा ही नहीं। शराब के ठेके जैसे ही खुले, शराब प्रेमियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई। ऐसे वीडियो भी सामने आए जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी मतलब नहीं था। कई किलोमीटर लंबी लाइनें भी देखी गई। पुलिस के भी पसीने छूट गए उनको कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना कोरोना वायरस का खौफ कितना है लोगों के अंदर, खास करके भारत में। आप पूरी दुनिया में ऐसे वीडियो, ऐसे फ़ोटो या ऐसे जोक्स पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं आए सिवाय भारत को छोड़कर। तो लोगों को इससे तो यही साबित होता है कि लोगों में अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो वो टाइम पे भारत में केसेस बहुत कम थे, और आज अगर हम देखें तो हर रोज़ 10,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके लिए सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए भी कुछ कैंपेन चलाना चाहिए, ताकि लोग उसके प्रति जागरूक हो सकें। क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हम पूरी तरह से कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल पा सकेंगे, उसके ऊपर जीत हासिल कर सकेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सबको मिलकर कोरोना वायरस से लड़ना है।